हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रभात अकेडमी पर। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर है हमारा शीत युद्ध का दौर। तो समकालीन विश्व राजनीति की इस बुक का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इस चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक के अंदर होता क्या है शीत युद्ध के दौर में ये मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। और इस वीडियो पे आपको लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अपने फ्रेंड्स को बता दो नई क्लासेस इस सेशन में स्टार्ट हो गई है। तो इस क्लास को लेने के लिए अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। इस वीडियो के लिंक को आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्कूल ग्रुप पे आप इसे शेयर कर सकते हो और बच्चों को पता चल जाए अच्छे से चैप्टर समझने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए पहले आइकन ऑल पर सेट करिए कि सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो जैसे कि शीत युद्ध का दौर, तो शीत युद्ध का दौर होता क्या है शीत युद्ध का दौर, यही माइंड में चल रहा होगा आपके। शीत युद्ध, शीत मतलब कोल्ड वॉर, ऐसे कुछ। तो शीत युद्ध है क्या, तो हम यहाँ पे कवर करेंगे शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध का दौर क्या है, क्यों मिसाइल संकट क्या है, भारत और शीत युद्ध है ना, और दो ध्रुवीय विश्व की युद्ध है, ध्रुवीय विश्व की युद्ध है, ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे। नव स्वतंत्र देश, तो गुट निरपेक्षता, तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक आपने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे कि बच्चों शीत युद्ध का दौर, जैसे कि पहले तो ऐसा हुआ कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध था। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था जो कि 1914 से 1918 में चला था, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जो कि 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हुआ, पहला तो विश्व युद्ध खत्म हो गया, दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 में हुआ था। तो उसी के बाद से शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। अब शीत युद्ध स्टार्ट तो हो गया, अब कैसे स्टार्ट हुआ, ऐसा हुआ कि अमेरिका ने ना बम फेंक दिए थे किस पे, जापान के दो शहरों पे। और जापान के वो दो शहर कौन से हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो उसने जो बम फेंके थे उसके भी गुप्त नाम है, जैसे कि लिटिल बॉय और फैटमैन, ये दो बम थे। और उनके वजन कितने थे, एक का था 15 टन और एक का था 21 टन का, ठीक है। जिसने इतना विध्वंस करा कि आज भी उसकी मार जापान झेल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने अपनी ताकत दिखाया कि विश्व में सबसे बड़ी शक्ति वही है, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, ऐसा वो दिखाना चाहता था, अपना वर्चस्व करना चाहता था। तो इसलिए ठीक है, फिर रूस और सोवियत संघ आ गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं दो, अमेरिका और सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यही दो थे जो देश बच गए थे जिनके पास शक्ति थी, सैन्य शक्ति थी, आर्थिक शक्ति थी, बाकी सब मार खा रहे थे, ठीक है। तो ये दो उभरती हुई शक्ति निकल के आई, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपस में इनमें प्रतिद्वंदता होने लगी, आपने क्यों फेंक दिया, ये आलोचक थे अमेरिका के, समर्थक थे अमेरिका के, ठीक है। तो ये सब इन्होंने चलता रहा। उसके बाद फिर इन्होंने गुट बनाना स्टार्ट कर दिया, बम बनाने स्टार्ट कर दिया, एटम बम होते हैं। उसके बाद आगे भी ये प्रोसेस करते रहे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी। इन्होंने इतने बम बना लिए कि विश्व में कोई सा भी देश हो, कहीं पे भी हो, ये पूरा विध्वंस कर देंगे। इतना बम बना दिया था कि इनके पास बहुत सारे बम थे। तो अभी भी इनके पास इतने सारे बम रखे पड़े हैं, एटम बम। पहले तो इनके पास 15 और 21 टन के लिटिल बॉय फैटमैन ही थे, लेकिन अब इससे भी हजार गुना बम इन्होंने बनाए थे। चलिए अब पढ़ते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ था, है ना। तो क्यूबा मिसाइल संकट में ऐसा हुआ था कि जो सोवियत संघ था और क्यूबा था, तो क्यूबा का झुकाव था सोवियत संघ की तरफ, क्योंकि साम्यवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था थी वो क्यूबा में चलती थी। तो क्यूबा कैसे झुकाव हो गया सोवियत संघ की तरफ, सोवियत संघ में भी ऐसे ही चलता था, इसलिए ठीक है। अब सोवियत संघ क्या करने लग गया, क्यूबा द्वीपीय देश था, एक द्वीपीय था देश, ठीक है, अमेरिका से सटा हुआ था, ठीक है, जिसके कारण उसने उसे सैन्य ठिकानों की तरह उपयोग करा। उसने अपने सैन्य ठिकानों के उपयोग में वहाँ पे अपने सैनिकों भेज दिया, मिसाइलें तैनात कर दी। अब पता चल गया अमेरिका को, और अमेरिका को पता चला 3 हफ्ते बाद, 3 वीक्स लेटर। तो 3 वीक्स बाद आपको पता चलेगा, तो बहुत सारी मिसाइलें तैनात कर दी होंगी ना उसने। फिर वो चंबित हो गया, और उसके बाद वो चला गया वहाँ पे अपनी जंगी रेडर को कहा कि क्यूबा की तरफ जाते हुए सोवियत संघ के जंगी रेडर को रोक दिया जाए, वहाँ पे रोक दिया। अब वहाँ पे उसके और अमेरिका के खड़े हो गए थे सैनिक। अब विश्व में लग रहा था कि अब युद्ध होके रहेगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध,
ऐसा लग रहा था सबको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब देखिए, आपके पास भी 100 की पावर है, इसके पास भी 100 की पावर है, अब दोनों लड़ जाएंगे तो क्या होगा? जीरो, कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो इतने बम इसके पास थे, इतने एटम बम इसके पास थे, दोनों के पास, अमेरिका और सोवियत संघ के पास, कि पूरा विश्व खत्म हो सकता था, ठीक है। और इनके पास इतने परमाणु बम थे, एटम हजारों किलो टन के, ठीक है। लिटिल बॉय ऑफ एटम तो 2115 टन के थे, जिन्होंने इतना विध्वंस करा कि आज भी जापान झेल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा वो हुआ था, तो जिसके कारण जापान अभी भी झेल रहा है, ठीक है, एटम बम। और उसके बाद लड़ाई नहीं हुई, वहाँ पे लड़ाई नहीं हुई, जंगी लीडरों को पीछे ले लिया गया, वापस चले गए, रुक कर लिया उन्होंने सोवियत संघ के जंगी लीडरों ने, ठीक है। फिर उसके बाद दुनिया ने चैन की सांस ली कि चलो बच गए, तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर इसे ही कहने लग गए हमने शीत युद्ध, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट इसी को कहने लग गए। जो मिसाइलें तैनात की थी क्यूबा में, वो सन 1962 में तैनात की गई थी। और जो फिडेल कास्ट्रो थे, वो थे क्यूबा के राष्ट्रपति थे। फिडेल कास्ट्रो कौन थे? क्यूबा के राष्ट्रपति थे। और निकिता क्रुश्चेव जो कि सोवियत संघ के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। तो इसे नोट करके रख लीजिएगा, आपको याद रह जाएगा आपके लिए कि जॉन एफ कैनेडी कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। निकिता क्रुश्चेव कहाँ के थे? बताओ, कमेंट में बताओ, सभी कमेंट में करो। ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो अपने ग्रुप में, ठीक है। बताओ निकिता क्रुश्चेव कहाँ के थे? तो निकिता क्रुश्चेव थे सोवियत संघ के, ठीक है। और फिडेल कास्ट्रो थे क्यूबा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको पता चल गया, चरम बिंदु भी कहा जाता है इसे, शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी थी, क्यूबा मिसाइलें क्यूबा में, ठीक है। और चरम बिंदु, शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्या वो आपस में आ गई है? लेकिन लड़ाई तो नहीं हुई ना, चरम शीत रह गया, मतलब कि कुछ लड़ाई नहीं हुई, चले गए वापस खुद ही, बस एकदम शांत रहा, ठीक है। कुछ भी लड़ाई नहीं, इससे रक्त रंजित नहीं हुआ, शीत युद्ध मतलब रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। यहाँ पे क्या चलने लगे इन दोनों के बीच? प्रतिद्वंद्विता चलने लगी इन लोगों के बीच में। जैसे सैन्य हो गए, परमाणु बम बनाने लग गए, आपस में देश का गुट बनाने लग गए ये। अब यहाँ पे शक्ति संतुलन तक ही नहीं था मामला, अब यहाँ पे आगे भी बढ़िया मामला। तो वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करना था। तो वहाँ पे जो गठबंधन थे, पश्चिमी गठबंधन, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, ठीक है। उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका जो पश्चिमी गुट था, उसमें था लोकतंत्र थे, उदारवादी था, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था थी। और जो पूर्वी गठबंधन था, जिसका नेतृत्व था सोवियत संघ कर रहा था, उसका जो नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, उसमें क्या था? उसमें साम्यवादी, समाजवादी था, व्यवस्था था उसमें, ठीक है। अब आपको उसमें तो डिफरेंस तो पता ही होगा, समाजवादी और पूंजीवादी में क्या होता है। आपने 11वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो याद नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। पूंजीवादी मतलब उदारवादी, वहाँ पे क्या होता था कि प्राइवेटाइजेशन होता था। एलपीजी नीति आपने पढ़ी होगी, अगर इकोनॉमिक्स है आपके पास तो, एलपीजी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण ज़्यादा होता था कि यहाँ पे सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। यहाँ पे जितनी मेहनत करोगे उतना आगे आप पहुँचोगे, जितनी मेहनत करोगे आप उतना आगे पहुँचोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था समाजवादी में कि सभी लोग काम करते थे और सरकार के पास कमांड रहता था, सोवियत संघ के पास कमांड है, वहाँ पे लोग पब्लिक काम कर रहे हैं, और जितना काम करते हैं आपको उतना मेहनताना नहीं मिलेगा, सबको बराबर बांटा जाएगा। और उदारवादी, पूंजीवादी में ऐसा था कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना पगार आपको मिलेगा, और जो कम मेहनत करे उतनी पगार आपको मिलेगी, ठीक है। इस हिसाब से आपको था। तो आपको व्यवस्था कौन सी अच्छी लगी, साम्यवादी या पूंजीवादी? बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है, इसी में हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हम आपको आगे का टॉपिक बताएंगे, ठीक है। अभी तक आप इस सेशन को स्टार्ट करते हुए लाइक नहीं करा था तो अभी लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि आपको और नॉलेज वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।